गणेश भगवान की जय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी हमारे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तब हम गणेश जी का पूजन अवश्य करते हैं। तो चलिए आज हम उनकी एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन सुनते हैं। यह कहानी जो है वह बुढ़िया माई और गणेश जी की कहानी है। एक बार गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं पृथ्वी पर चलकर किसी से खीर बनवा कर खाता हूँ और साथ ही यह भी देखता हूँ कि पृथ्वी पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं या नहीं। यही सोचकर वह एक बालक का रूप रखकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक छोटे से बर्तन में दूध लिया और वह संपूर्ण पृथ्वी पर घूमे कि कोई मेरी खीर बना दे। परंतु वह जहाँ भी जाते उनसे सभी यही बोल देते कि आपने इतने छोटे से बर्तन में दूध ले रखा है, इससे खीर तो नहीं बन पाएगी, हमारा बर्तन ही जल जाएगा। यह सुनकर गणेश जी बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। उन्होंने सोचा, लगता है मुझे इस बार पृथ्वी पर भोजन नहीं मिलेगा और मुझे ऐसे ही वापस होना पड़ेगा। तभी उनकी मुलाकात रास्ते में एक बूढ़ी माई से हुई। उन्होंने उन बूढ़ी माई से भी खीर बनाने को बोला। पहले तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इतने कम दूध से खीर कैसे ही बन पाएगी, लेकिन बाद में वह तैयार हो गई और उन्होंने गणेश जी को अपने साथ लिया और अपने घर आ गई। घर आकर उन्होंने अपनी बहू से बोला, बेटा एक बालक है जो खीर बनाने के लिए बोल रहा है, तो तुम उसकी खीर बना दो। बहू ने जब देखा कि बर्तन में बहुत ही थोड़ा दूध है, तो उसने एक छोटा सा बर्तन चूल्हे पर रखा और जो कि बर्तन गणेश जी ने बाल रूप में दिया था, उस बर्तन से वह दूध डालने लगी। उस बर्तन से जब उसने भगोने में दूध डाला तो दूध बढ़ता ही चला गया और उसका बर्तन छोटा पड़ गया। जब ऐसा हुआ तो वह दौड़कर अपनी सास के पास गई और उसने अपनी सास को बताया कि अब मैं क्या करूं। उसकी सास ने उसे बड़ा बर्तन और बड़ा बर्तन और बड़ा बर्तन रखने को बोला, लेकिन जब भी वह बड़ा बर्तन रखती तो वह दूध से भर जाता। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर बूढ़ी माई बाल रूप गणेश जी के पास गई और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो बर्तन मैंने आपको दिया है उस बर्तन का दूध कभी ख़त्म नहीं होगा। आप ऐसा करें कि उस बर्तन के मुंह पर हाथ रखकर गणेश का नाम लेकर उसे वापस कर दें, दूध उससे निकलना बंद हो जाएगा और आप खीर बना लेंगी। बहू ने ऐसा ही किया और सास जो थी वो बाहर आकर गणेश जी के साथ बैठ गई। तभी बहू ने खीर बनाई। खीर थोड़ी सी उबलकर चूल्हे पर गिर गई, तो बहू ने उसी उबली हुई खीर को पहले तो चूल्हे से बर्तन उतार कर रख दिया और जो खीर चूल्हे पर गिर गई थी उसे गणेश जी महाराज का नाम लेकर चाट लिया। जब उसने ऐसा किया उसके बाद उसने हाथ धुलकर अपनी सास को बुलाया और बोला कि खीर बनकर तैयार है। उसकी सास जब आई तो उन्होंने बोला, चलो बालक खा लो चल के खीर, तुम्हारी खीर तैयार है। बाल रूप गणेश जी तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि खीर तो मैं खा चुका। तो उन्होंने कहा, आप तो मेरे साथ यहीं थे, आपने कब खा ली। गणेश जी ने बोला कि जाकर अपनी बहू से पूछो कि मैंने खीर कैसे खाई। अब जो सास थी वह बूढ़ी माई अपने बहू के पास पहुंची और उसने उससे पूछा, तो बहू ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तो सिर्फ गणेश का नाम लेकर चूल्हे के ऊपर गिरी हुई खीर ही खाई थी, मैंने कुछ नहीं किया। बूढ़ी माई आकर गणेश जी के सामने नतमस्तक हो गई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी माया जान गई, अब इस खीर का मैं क्या करूं। गणेश भगवान ने कहा कि इस खीर को आप खाओ और पूरे गांव में बांटो तथा जो खीर बचे उसे आप अपने घर के चारों कोनों में गाड़ दो और जब आपके बच्चे यानी लड़के वापस आए तो खोद कर इसे निकाल लेना। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शाम को जब बूढ़ी माई के बेटे आए तो उन्होंने पूरी बात अपने बेटों को बताई और जब उनके बेटों ने घर में जहाँ जहाँ खीर गड़ी हुई थी उसको खोदा तो वहाँ से हीरे जवाहरात सोने आदि प्रकार के रत्न निकले, जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार से जैसे गणेश जी भगवान ने उनके ऊपर कृपा की वैसे सभी के ऊपर कृपा करें। बोलिए गणेश भगवान की जय।